नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के स्थितियां बन रही है, बिगड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन अपने तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के रणनीति बना रहा है और ये दावा कर रहा है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प मौजूद है जनता के सामने, और वो विकल्प इंडिया गठबंधन का है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो हमें तमाम चीज़ें इस समय देखने को मिलती है, चाहे वो ममता बनर्जी का इस गठबंधन से अलग होकर के बयान जारी करना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर, या फिर अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के बाद अगर पंजाब का हम जिक्र करते हैं, जो कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भगवंत मान, उन्होंने भी कहा था कि वो जो है पंजाब में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसका क्या सियासी आकलन निकलेगा, इसका क्या सियासी आप कह सकते हैं कि मायने निकाला जाएगा। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि फिर से एक बार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दर्शकों कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए लगातार जतन जो है किए जा रहे हैं। इस तरीके की रणनीतियों पर काम किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो है स्थिति बदलती हुई नजर आनी चाहिए। अब ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार मायावती को लेकर के जो तमाम चर्चाएं होती है या फिर राजनीतिक जानकार जो इस तरीके की बातें कहते हैं कि उन्हें भी गठबंधन में आना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गठबंधन में सीटों को लेकर के फॉर्मूला क्या होगा, कैसे किन किन सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। एक बड़ी जानकारी आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की 13 मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर मायावती की नजरें हैं, चूंकि पिछली बार भी उस सीटों में से आप कह सकते हैं कि 5 सीट जो है मायावती के पक्ष में गई थी। मायावती के प्रत्याशियों ने वहां पर जीत हासिल की थी और एक मेरठ सीट की बात करें तो वहां पर मायावती के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर थे। तो ऐसे में अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि आखिरकार इस बार की स्थिति क्या होगी। क्या अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती हैं तो सीटों को लेकर के क्या फिर से एक बार जो है उन्हीं तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को उस बार भी वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें नहीं मिल पाई थी। ऐसे में आपको कांग्रेस पार्टी के भी पक्ष को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की और उनके मर्जी के बिना, उनकी नीति के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के, और देखिए किसान वाला मामला भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है यहाँ पर रोल अदा कर सकता है, चूँकि किसान की वजह से ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का ये जो बयान सुनवाते हैं दर्शकों, जिस बयान में उन्होंने कई सारी बातें कही है और जिसके बाद इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मायावती के आने के संकेत मिल रहे हैं। अब आइए आपको किसान और 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की नीति पर राहुल गांधी ने क्या सारे पक्ष रखे। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द, न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को
देश की आपकी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ यह यात्रा है। पब्लिक सेक्टर जिस आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये जो स्थिति बनी है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामला जो है फंसता चला जा रहा है, इसका हल कैसे निकलेगा। अब ऐसे में नजरें टिकी है सभी की अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है। अखिलेश यादव ही इस पूरे मामले को लेकर के अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सीटें अगर शेयर की जाएंगी तो अखिलेश यादव के हिस्से से ही काटे जाएंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव जो कि मायावती की पार्टी से भी कम सीटें जीतने में सफल हो पाए थे लोकसभा चुनाव में 2019 में, क्या इस बार फिर से वो वही जोखिम उठाना चाहेंगे, या फिर यही एक बड़ी राजनीतिक मजबूरी है दर्शकों कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के नजरें तो टिकी है और इस बात को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं इस बात के इशारे दिए हैं। आइए सुनाते हैं आपको इस बयान में। देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को एनडीए गठबंधन के लिए आडवाणी जी के नाम भारत रत्न देने के लिए ट्वीट किया भैया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। अगले दिन के नीतीश साथ छोड़ा है पीडीए का, क्या कहेंगे? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये जो पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है, इसका हल कैसे निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन क्या पीएम फेज को लेकर के भी मायावती के चेहरे पर सहमत हो सकता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके की खबरें, कई तरीके की बातें कही जा रही है और ये पूरी की पूरी चर्चा कयास के आधार पर ही है दर्शकों, क्योंकि इस तरीके के जो राजनीतिक सोर्स हैं वो जानकारी दे रहे हैं और हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति बिल्कुल इस ढंग से ही हमें देखने को मिले। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।